اور مینو ہجر دے میں میرا سوال روشنی تجھی سے مانگوں میں تجھی کو کہ مجھے سب مل جائے 100 سوالوں سے ایک یہی سوال اچھا ہے کہ حضور اج دشا بڑے درود دے سلام سفر کرے ہمیشہ جن تو عصمتوں کا امین ہوگا امام الانبیاء فخر آدم و بنی آدم شاہ میں منور بھائی جان تشکیل اعجاز خان بھائی جان فرش اعجاز خان اور اپنی طرف سے اور بچوں کو بچے تھا ذرا سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری کوشش ہوگی کہ لمبی چوڑک سے ہمارے پاس اسمارٹ اسکول سسٹم کے ہیڈ آفس سے میجز میں ہمارے گرامی تشریف لائے میڈم سارا صاحب اے جانے وفا مانگ یہ سر مانگ یہ جان مانگ ہم نے بھی سوچا ہے کہ کچھ حق تو ادا ہو پھر آج یہ ماتھے ہو شفق رنگ حیرات پھر آج تیرے نام پہ تجدید عہد وفا ہو. بلا تاخیر میں دعوت دینا چاہوں گا منور بھائی کو وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں خطبہ استقبالیہ کے لیے. آپ سب کی تالیوں کی گونج میں تعلیمی میدان میں میں نے ذاتی طور پہ اس وقت ہی قدم رکھ دیا تھا جب 1992 میں حافظ افضل صاحب اگر یہاں پہ آئے بھی ہیں تو ان سے مشاورت کر کے میں نے سی ٹی کا کورس کیا تھا سرٹیفکیٹ آف ٹیچنگ. وہ مجھ سے سینئر تھے, انہوں نے مجھے رائے دی. ریگولر سا کورس ہوتے تھے پنوڑا چنگی میں, اور جب ہم گئے تو رحمت آباد کالج شفٹ ہو گیا. بس کورس کرنے کے بعد گریجویشن کے بعد فوراً میں نے دوستوں سے مشاورت کر کے والدین سے دعائیں لے کے 1997 میں اس میدان میں عملی قدم رکھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. آج یہاں پہ میرے وہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں جو پہلی کلاس 1997 کے ہیں, جن کی اب بچے انشاءاللہ اس ادارے میں آئیں گے, جن کے بچے بھی ہو چکے ہیں. 2018 تک یہ سلسلہ چلتا رہا. 2018 میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی, وہاں پہ میں نے وعدہ کیا تھا پیرنٹ سے کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ٹرینڈ چل نکلا ہے, جو جس کے لیے آپ لوگ اپنے گھروں سے اپنی برادریوں سے جدا ہو کر شہروں کا رخ کرتے ہیں, انشاءاللہ بہت جلد ایسا ادارہ آپ کے گاؤں میں ہم لے کے آئیں گے. اور اسی تگ و دو میں لگے رہے. اس دوران جو کہ کالج سسٹم میں بھی 2014 سے ہم آئے, اور الحمدللہ جس طرح اس وقت جب 1997 میں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کیا, میرے خیال میں تحصیل جنڈ میں گنتی کے کچھ چند ادارے تھے, درجن سے کم تھے. تو الحمدللہ پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی اداروں کی اب الحمدللہ ایک پوری کھیپ ہے جو اپنے فرائض منصبی بڑے آسان طریقے سے انجام دے رہے ہیں.
पायनियर लोगों में अल्लाह ताला ने हमें रखा। फिर हमने ये महसूस किया कि हमारी बच्चियाँ घरों से दूर शहरों में जाकर हॉस्टल में रहना और पढ़ना उनके लिए एक मसला था, और बमुश्किल किसी एक गांव से 2 से 3 बच्चियां ग्रेजुएशन करके लौटती थीं। तो हमने उस पर काम किया, और आज दिन को भी एक जगह पे हम बैठे हुए थे, डिस्कशन हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट इदारों में भी फौजी फाउंडेशन और प्राइवेट जितने भी अच्छे इदारे हैं वहाँ पे ऑक्सफोर्ड कॉलेज के टीचर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उन बच्चियों के लिए आप भरपूर क्लैपिंग करें। इंशाअल्लाह मेरे भाई मेरे साथ हैं। ये टीम वर्क होता है, किसी एक बंदे का काम नहीं। आप लोगों का तावन, आप लोगों की मोहब्बतें इंशाअल्लाह शामिल हाल होंगी। जिस तरह आज आपने अपनी मोहब्बतों का मुजाहरा किया, पिंड इसराल से मेरे दोस्त मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, नाड़ा से मेरे दोस्त तशरीफ़ लाए, मडियाला से मेरे दोस्त तशरीफ़ लाए, काली डिली से, गंडाकस से, दोमेल, पिंड सुल्तानी, बसाल, मठियाल, सुलमानाबाद और बाकी हर जगह से जहाँ भी हमने अपनी गुजारिश भेजी, सारे लोग जोक दर जोक खिंचे चले आए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप जो तवक्को रख रहे हैं इस इदारे पे, आपकी तवक्को से बढ़कर इंशाअल्लाह आपको इसका रिस्पांस दिया जाएगा। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। मैंने एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनी। अहमद बख्श साहब मौजूद हैं तो सही फरमाएंगे, हज़रत अल्लामा कारी इलियास साहब भी मौजूद हैं, अगर पीछे बैठे हैं तो वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। और कोई आलिम दीन अगर यहाँ पे बैठे हैं तो जो साथ वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि उन्हें आगे भेज दें ताकि ये बेअदबी ना हो। उलमाए कराम आगे तशरीफ़ ले आएँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मैंने सुनी कि किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई घर बनाया, मकान बनाया, और आपसे आके अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाइए और मेरा घर देखिए। खुशी होती है घर बनता है जब। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मुबारकबाद दी और बड़े खुश हुए, और देखा कि उस मकान के छत के साथ छोटे छोटे सुराख रखे हुए हैं। तो पूछा कि आए मेरे दोस्त, आए मेरे साहबी, ये सुराख किस लिए हैं? तो साहबी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं, ये सुराख हवा के लिए हैं कि फ्रेश एयर आएगी और दूसरी हवा बाहर जाएगी, और साथ मुझे यहाँ से रोशनी का भी सामान होगा, इसलिए ये सारे लोग रखते हैं। तो मैंने भी इसलिए रखे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर आपका मिशन ये होता, आपका मकसद ये होता कि इस सुराख से मुझे अजान की आवाज़ आएगी तो मैं जल्दी मस्जिद पहुंच जाऊंगा, तो हवा ने तो आना ही था, रोशनी ने तो आना ही था, इसका अजर आपको क़यामत मिलता रहेगा। तो हज़रात ग्रामी कद्र, कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर बिजनेस का नाम है, तो उसमें हमें इनकार नहीं है, लेकिन हमारा जो मिशन है वो ये है कि उस आले से, उस सुराख से हमें अजान की आवाज़ आए। हम कोई और काम भी कर सकते थे, हम किसी और काम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन तालीम में ही, क्योंकि वही कौमें दुनिया में पनपती हैं, वही कौमें दुनिया में कामयाबी हासिल करती हैं, वही कौमें अरूज पे जाती हैं जो अपना मेन फोकस तालीम को देती हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको चुना है, और इसको, इसमें से निकलने वाले तलबा इंशाल्लाह इसी स्टेज पे हम कभी फिर इकट्ठे होंगे और आपको बताएंगे कि वो इस पाकिस्तान का असासा है, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। वही इंजीनियर भी होंगे, वही डॉक्टर भी होंगे, वही इस पाकिस्तान की सरहदों की भी हिफाजत करने वाले होंगे, वही इसके नज़रियात की, इसकी नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत करने वाले होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश करम रखे। मैं एक बार फिर आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अनीस भाई तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। असल में हमारे यहाँ एक बड़ी सितम ज़रीफ़ी है, नंबर्स की गेम है। मेरे समेत, मैं अपने से आगाज़ करता हूँ, मेरे समेत तमाम वालिदैन की जो ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा आर्मी ऑफिसर बने, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने।
हम बच्चों पे अपनी मर्जी थोपते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि हम बच्चे के अंदर उसकी छुपी हुई सलाहियत को सामने लेके आए, ताकि जिस चीज को, जिस फील्ड को वो पसंद करता है तो उसमें अपनी उस फील्ड में कमाल तक जा सकता है। हमारे यहाँ एक बच्चा मैट्रिक करता है, FA करता है, ग्रेजुएशन करता है, मास्टर करता है, फारिग तहसील तालिबात है, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें मैक्सिमम अब मुख्तलिफ इदारों में काम कर रही हैं। करामत शरीफ ये सारा सिस्टम जमीन बेस हो गया था, बिलीव मी, बल्कि लड़कों के पास पिक्चर होंगी। काम नहीं, उनका काम डेकोरेशन का है, उन्होंने भी तावन किया। आप बिलीव करेंगे कि हमारे इन्हीं बच्चों ने आधे घंटे वो बागबानी का काम कर सकता है। तो रामन शहीद है के लिए 10 मिनट के लिए मैजिक शो आपके सामने करें। पहले इसको घुमाओ, मैंने को बनाओ, सबको देखो, एक कदम आगे जो बच्चों से कहने मंदिर बड़ों से तालियां भी। अब उन्होंने सारा रिंग को जोड़ दिया है, फैंटास्टिक। वेल डन। एक उन्होंने 3 रिंग डाल दिए, भरपूर तालियां। बहुत अलग। बहुत आला, ये तो मैंने कपड़ों से मैच बना दिया। फिर कपड़ा निकल गया, सारा कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। बहुत अलग। दरअसल ये प्रोजेक्ट आज से 20 साल पहले आना चाहिए था। ये मेरी नाकिस राय है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को आज से 20 साल पहले आना चाहिए था। उसकी मेन जो रीज़न है वो ये है कि अगर आज से 20 साल पहले ये प्रोजेक्ट आ जाता तो आज जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ से आज हम नतीजा ले रहे होते। बहरहाल कुछ देर ज़रूर हुई है, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन स्मार्ट स्कूल का अपनी तरफ से, अपनी जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है दरीचा की तरफ से और स्पेशली थक्का गांव के लोगों की तरफ से इन हजरात का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। चिराग रोशन करते हैं, ऐसा चिराग रोशन करते हैं जो गुप्त अंधेरों में नूर की शमे रोशन करता है और दूर दूर तक रोशनी फैलाता है और उस रोशनी से आवाज निकलती है, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्जेक्ट्स आजकल बड़ा रुझान है स्टेम बेस्ड पढ़ाई का। स्टेम बेस्ड सिस्टम के ऊपर ना सिर्फ हम आपकी उसमें बच्चों को तालीम देंगे, बल्कि इस्लामिक वैल्यूज़ नंबर 1, नंबर 2 एथिकल वैल्यूज़, जिसमें बच्चे की रिस्पेक्ट, सिविल सेंस, नंबर 3 जैसा कि आपने कहा और मैं रिपीट नहीं करूँगी, एक अच्छा कारआमद शहरी। तो सिविक सेंस, एथिकल वैल्यूज़ एंड रिस्पेक्ट, दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको हम कहते हैं एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ना सिर्फ बच्चा पढ़ने में अच्छा हो बल्कि बच्चा बाकिरदार भी हो, स्किल सेट भी उसका हो। चौथी बात,
रिस्पेक्ट, तालीम का तरबियत भी होनी चाहिए। आप सब ने 21st सेंचुरी स्किल का नाम सुना होगा। ये 21st सेंचुरी है जी। ऐसा क्या होगा पिछली सदी से इस सदी के अंदर जो कि डिफरेंट है या अलग है? 21st सेंचुरी स्किल्स में हम बच्चे को ये नहीं सिखाते कि तुमने मैट्रिक कैसे करना है, हमने ये सिखाना है कि उसने एक अच्छा बेहतरीन इंसान कैसे बनना है, एक बेहतरीन सिटीजन कैसे बनना है, बेहतरीन मुसलमान कैसे बनना है। तो रिलीजियस वैल्यूज़, एजुकेशनल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ एंड योर ओन पेट्रियोटिक वैल्यूज़, ये 4 चीज़ें होंगी तो आपके बच्चा जो हमारे स्कूल से प्रोडक्ट निकलेगा, द स्मार्ट स्कूल ठट्टा कैंपस से, वो इस स्टेज पे खड़े होके, आपने कहा कि इस स्टेज पे खड़े होकर आप देखेंगे, मैं कहूँगी नहीं, इस स्टेज पे नहीं, आप उसको नेशनल स्टेज पे देखेंगे। क्योंकि हमारे जो डिफरेंट इवेंट्स हैं, डिफरेंट मुकाबले होते हैं, स्पीच के होते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, उन सब आप इंशाल्लाह देखिएगा। हम लाहौर में वो मुकाबले करते हैं, हम इनको बच्चों को लेके जाएंगे जी इस्लामाबाद, वहाँ बच्चे पूरे नॉर्थ के बच्चों से मुकाबला करेंगे, और ना सिर्फ नॉर्थ के बल्कि वो लाहौर जाके पूरे पाकिस्तान के बच्चों से मुकाबला करेंगे। सो अवेयरनेस यहाँ से लेके वहाँ तक जाएगी। जब मैं एक सिस्टम की बात करती हूँ तो सिटी स्कूल का जो ये है स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट, ये हम एक फैमिली की तरह हैं, आ सकते हैं, ठीक है जी। उस सब को मद्देनजर रखते हुए हमने एक रिसर्च के तौर पे हमने अपने लेसन प्लान्स बनाए हैं। वो लेसन प्लान्स जो हैं वो हर स्कूल की हर टीचर को, हर क्लास की हर सब्जेक्ट को दिए जाते हैं। तो जो पेशावर में क्लास 1 की इंग्लिश टीचर पढ़ा रही होगी, वही टीचर एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पढ़ा रही है। जो इस्लामाबाद की टीचर क्लास 3 की मैथ्स पढ़ा रही है, वही की वही चीज़ यहाँ पढ़ाई जा रही है। जो लाहौर में इस्लामियत की टीचर क्लास KG के बच्चे को पढ़ा रही है, वही की वही चीज़ यहाँ पढ़ाई जा रही है। तो एक तो सिस्टम बिल्कुल सेम है। तो जो बच्चे आपके शहर में, यहाँ के बच्चे उन शहरों के बच्चों का आराम से 100% मुकाबला कर सकते हैं। हमारे जो लेसन प्लान्स हैं वो ना सिर्फ लेक्चर बेस्ड हैं, विच इज़ ओनली 40%, बल्कि वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। दूसरी बात, छोटे बच्चों के लिए हमारी इनफॉर्मल असेसमेंट्स हैं, जैसा कि अभी फरमाया, हमारा करिकुलम है, उसके साथ टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं, पढ़ाने का तरीका, और एक स्पेशल टर्म यूज़ होती है बच्चों के पढ़ाने के लिए, पेडागोजिकल स्किल्स। जो यहाँ पे उस्ताद मौजूद हैं वो ज़रूर जानते होंगे। उसको मद्देनज़र रखते हुए सिटी स्कूल ने जब अपनी बुनियाद से आगाज़ किया, तो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मानव सिस्टम तो सिटी स्कूल ही समझा जाता है, जहाँ पे रिसर्च के साथ, जहाँ पे तजर्बे के साथ, जहाँ पे बच्चों के साथ मिलके, वालिदैन की मशावरत के साथ, हर साल उसमें एक बेहतरी के साथ एक ऐसा हमने वहाँ पे करिकुलम बनाया है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी सिटी स्कूल की ब्रांचेस मौजूद हैं, और हम और भी आगे एक्सपैंड कर रहे हैं, सऊदी अरब, बांग्लादेश, फिलीपींस, UAE, दुबई वगैरह। सिटी स्कूल कैम्ब्रिज देखता है और उसी से सब कुछ हम लोग उसकी डाउन प्रोग्रेशन होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब प्राइवेट स्कूल्स का आगाज़ हुआ तो एक बहुत शिद्दत महसूस की गई इस अमर की कि हमारे मैट्रिक सिस्टम या मैट्रिकुलेशन के लिए भी कोई इतना ही ऐसा इदारा हो जो कि बच्चों को एक बेहतर और अफोर्डेबल एजुकेशन मुहैया कर सके या प्रोवाइड कर सके। अफोर्डेबल की जब बात आती है तो सोशो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म, यानी कि हमारे मुल्क के इकोनॉमिकल फैक्टर्स देखते हुए और सोशल फैक्टर्स देखते हुए ये फ्रेंचाइज द स्मार्ट स्कूल लॉन्च की गई, और इसमें 99.9% जो है वो सिटी स्कूल की रिसर्च शामिल है। द स्मार्ट स्कूल इस वक्त पाकिस्तान का सबसे तेज़ी से मोस्ट एब्जॉर्बेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, या तेज़ी से फैलने वाला सिस्टम है, जो कि तकरीबन पूरे मुल्क के 365 शहरों में मौजूद है। अभी हमें आगाज़ किए हुए समझे 10 साल भी नहीं हुए, 1 दिहाई भी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह इसकी एक्सपेंशन हुई है, जिस तरह इसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी है मुल्क के अवाम के अंदर, और जिस तरह इसमें एक शऊर है और इसकी शोहरत है, वो किसी और सिस्टम को ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ। तो मैं बड़ा इस पर प्राउड फील करती हूँ, मैं बड़ा इस पर खुशी कह सकती हूँ कि हमारा सिस्टम, हमारी किताबें, हमारा करिकुलम, हमारी टीचर ट्रेनिंग इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बेहतर सिस्टम से भी के मुकाबिल हैं।
टीचर्स भी प्रोफेशनली इतना इक्विप्ड नहीं है, उसके पास भी इतनी महारत नहीं है कि वो स्कूल के बच्चों को वैसे ट्रीट कर पाए जैसा कि हमारे पास नीड है उसकी। आप यकीन जाने बहुत सारे मामलात में ऐसा होता है कि टीचर्स ने बच्चे को किस वक्त डांटना है और किस वक्त उसको रिलैक्स करना है, क्लास के दौरान किस वक्त उससे स्टडी करवानी है और किस वक्त उसको रिलैक्स करना है। टीचर्स की अपनी जजमेंट नहीं होती, वो जस्ट उसने एक सिलेबस और एक लेसन प्लान पकड़ा होता है और उसके मुताबिक वो डिलीवर कर देता है। नहीं पता चलता, डिसीजन उससे नहीं हो पाता कि क्या मेरी क्लास एग्री है या नहीं, क्या मेरी क्लास इस सिस्टम को, इस बात को मेरी समझने के लिए एग्री है या नहीं। आपको मैं पिछले दिनों में एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो एक तालबा के हम चाहते हैं किसी तरह 40-50 मिनट्स हमारे गुजर जाएं, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग पे नहीं जा रहे होते कि हमने आगे करना क्या है। नंबर 3, हमारी जो स्कूलिंग है, क्या इसमें इतनी जान है कि जिस पर्पस के लिए, नेशनल कॉज के लिए, कलेक्टिव एफर्ट्स के लिए हमने एक जनरेशन तैयार करनी है, क्या वो जनरेशन तैयार हो पा भी रही है या नहीं। क्या स्कूल में जो हम सिस्टम लाए हैं, क्या हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम भी उससे मैच करता है या नहीं। हम स्किल बेस्ड नॉलेज की और कंसेप्चुअल बेस्ड नॉलेज की बात करते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो रोट लर्निंग की बात करते हैं, वहाँ मेमोराइजेशन है, जिसकी मेमोरी अच्छी है, जिसका हाफजा अच्छा है, वो मार्क्स ले जाता है। क्या हमारे पास ये सिस्टम है कि हम कंसेप्चुअल बेस्ड डेवलपमेंट करके बच्चे की जब उसको एग्जामिनेशन में भेजना चाहते हैं तो वो मैच नहीं करता। क्या हमारे पास कैरेक्टर्स बिल्डिंग्स की ऐसी सलाहियतें हैं कि स्कूल उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी एक लीडर के तौर पे गुजारी है और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ तो सारी दुनिया मानती है, सिर्फ कोताही हुई है तो हम में हुई है कि हम उन्हें उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को अडॉप्ट नहीं किया। आज हमें जब वर्ल्ड कह रही है कि रिलीजियस एजुकेशन का लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ बड़ा बॉन्ड है, क्लोज बॉन्ड है, तो हम उसको मानने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन हम हमारी अपनी रिलीजियस एजुकेशन में हजूर पाक जैसी हस्ती जो है, जो हमारे लिए मशअल राह हैं, हम उनको यानी हम उनकी तालीमात पे इतनी तवज्जो नहीं देते। जब हमें कोई मगरिब बताता है, वेस्टर्न एजुकेशन में ये बात आती है, तो वहाँ से हम अडॉप्ट करना चीज़ों को शुरू करते हैं। इसके बाद जो फोर्थ फैक्टर है जो हमें पीछे ले जा रहा है, वो हमारा मीडिया है। आपके मीडिया में सोशल मीडिया उठा लें, प्रिंट मीडिया उठा लें, टीवी चैनल्स को उठा लें, कहीं से भी ऐसी कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं हो रही कि सोसाइटी में इन वैल्यूज़ को ज़्यादा अहमियत दी जाए। सच बोलना, ऑनेस्टी दिखाना और अच्छे काम करना, बच्चों की तरबियत। आप टीवी चैनल्स पे कोई एक प्रोग्राम दिखा दें जो बच्चों की तालीम और तरबियत पे हो। पैमरा ने क्या कभी सोचा कि कम से कम 1 घंटा तो हर टीवी चैनल्स को बच्चों की तरबियत पे देना चाहिए था। एजुकेशनिस्ट प्रोग्राम्स यानी ड्रामास, टीवी, कार्टून्स और इस तरह के कुछ और गेम्स एजुकेशन के हवाले से दी जानी चाहिए थी। हर चैनल्स को कम से कम 1 घंटा तो एजुकेशन पे दिया जाना चाहिए था, ताकि एक एनवायरनमेंट बनती हर तरफ। जब वो सोसाइटी में आता, जब वो स्कूल में जाता, जब वो टीवी पे बैठता, तो उसे हर तरफ से ऐसी उसकी तरबियत होती कि उसकी शख्सियत बन सकती। 5वां जो किरदार है वो हमारी सोसाइटी का है। सोसाइटी में ना बड़ों ने वो एग्जाम्पल सेट की कि बच्चा जो है उनको देख के अडॉप्ट करे। जब पेरेंट्स को बच्चा देखता है कि वो किस काम में लगे हुए हैं, वो नमाज पढ़ते हैं तो बच्चा भी नमाज पढ़ता है, वो सच बोलते हैं तो बच्चा भी सच बोलता है, जब वो बाहर निकलता है वहाँ भी उसको वही जो है खासियतें नज़र आती हैं, जब वो ग्राउंड में खेलने जाता है वहाँ भी उसको वही खासियतें नज़र आती हैं। तो हर तरफ से जब उसकी तरबियत होती है तो तब जाके कलेक्टिवली एक कौम तैयार होती है।
یہ صرف اسکول کی الحمدللہ بہت اچھی ایفرٹس ہیں ہمارے مدرساز کی, اسکول کی, مسجدوں کی, لیکن کلیکٹیو ایفرٹس میں اور بھی بہت سارے ادارے آتے ہیں جو بچوں پہ محنت کریں گے تو تب ایک قوم, اچھی قوم تیار ہو پائے گی. اب چونکہ ان تمام اداروں میں ٹیچرز جو ہے وہ ایک خاص رول پلے کرتا ہے, تو ٹیچرز کی جو رسپانسبلٹی ابلیگیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ اسے تو سب سے پہلے چینج ہونا ہے, اور چینج میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ پروفیشنلی اتنا ایکوپڈ ہو, اسے اپنے پروفیشنز کا پتہ ہو, اسے چینجز کا پتہ ہو, اسے ٹرینڈز کا پتہ ہو, اسے اپروچز کا پتہ ہو, اسے میتھڈالوجی پتہ ہو کہ میں نے اپنے بچوں کو کیسے تیار کرنا ہے. اور الحمدللہ جب میں نے مختلف یہ 2010 میں میں نے اسکول سٹارٹ کیا, 2013-14 میں مختلف کمپنیز میں, چونکہ اکیلا بندہ کام نہیں کر سکتا, مختلف کمپنی سے ہم نے ٹریننگ حاصل کرنا شروع کی. اس میں سب سے پہلا نام ہے آکسفورڈ پبلشنگ پریس کا ہے, اس کے بعد آفاق پبلشنگ پریس کا ہے, اور اس کے علاوہ جب ان سے ہم نے ٹریننگ حاصل کرنا شروع کی تو انٹرنیشنل ارینا میں نے ریسرچ کرنا شروع کی, تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمیں ابھی بہت آگے جانا ہے. اور اس وقت بھی جب میں ٹیچرز ٹریننگ کر رہا تھا میں نے یہ بات کی تھی کہ اگلے 4-5 سالوں میں جو بہت بڑی چینج آنے والی ہے اس کے لیے بالکل تیار ہو جائیں. اب جو ہے ہماری نالج اسکل بیسڈ نالج بننے جا رہی ہے, اور الحمدللہ کل کا آپ نیوز پیپر اٹھائیں تو جو فیڈرل بورڈ نے اور بورڈ آف گورنر نے کل جو ڈیسیجن لیا ہے فیڈرل بورڈ کے لیے, انہوں نے جو لائن چاک آؤٹ کی ہیں, جو لائنز وہ یہ تھیں کہ اب فیڈرل بورڈ کی ایجوکیشن جو ہوگی وہ اسکل بیسڈ ہوگی, اور اس کے ایگزامینیشن کو بھی اسکل بیسڈ کیا جا رہا ہے. یہ کل کا نیوز پیپر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ کل فیصلہ ہوا ہے, آج کا نیوز پیپر ہوگا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کیا ہے, پاکستان میں پہلی دفعہ یہ کوشش ہوئی ہے کہ اسکل بیسڈ نالج جو روٹس لیول پہ کی جا رہی تھی اب اس کو ایک لنک دیا جائے, اور دنیا کے مقابلے میں آنے کے لیے اپنے اسیسمنٹ سسٹمز کو بھی آپ کو اسکل بیس کرنا ہوگا, روڈ لرننگ سے ہٹانا ہوگا, مینس کہ آپ کو ہنر مندی سکھانا ہوگی, آپ کو رٹا سسٹم سے بچوں کو ہٹانا ہوگا, تبھی جا کے ہمارے بہت اچھے بچے جا کے ایگزامینیشن میں چونکہ ضائع ہو جاتے ہیں تبھی ان کی کامیابی ہوگی. سو ہم نے اپنے دوستوں کے تعاون سے, اور ہم بہت سارے دوست جو ہیں مل کے کام کرتے ہیں, شیئرنگ کرتے ہیں, تو میں نے اپنے سکولز میں بھی اور بہت سارے دوستوں نے بھی ہم نے اسکل بیسڈ لرننگ کا آغاز کیا. ہر سبجیکٹس پہ ہم نے بہت کوشش کے ساتھ اس کے اسکلز چاک آؤٹ کیے. لیٹ سے ریاضی میتھمیٹکس کے 6 اسکلز چاک آؤٹ ہوئے, انگلش کے 6 اسکلز چاک آؤٹ ہوئے, ہر سبجیکٹ کے 6 اسکلز چاک آؤٹ ہوئے, اور ہم نے بچوں کو اسکل بیسڈ نالج دینا شروع کر دی. لیٹ سے کہ انگلش میں اس کی ریڈنگ کس لیول پہ, کس سٹیج پہ, کس ایج میں اس کے پاس ریڈنگ سکلز کیا ہونے چاہیے, اس کے پاس رائٹنگ سکلز کیا ہونے چاہیے, اس کے پاس جملہ سازی کی کتنی صلاحیت ہونی چاہیے, اس کی کریٹیکل تھنکنگ کتنی ہونی چاہیے. ان تمام پہ کام شروع ہوا, اور میتھمیٹکس کے سبجیکٹس پہ کام ہوا, ایون کہ سوشل سبجیکٹس کو ہم تھوڑا سا آؤٹ آف باکس لے گئے کہ اگر سوشل لرننگ کرنی ہے تو یہ کوسچن آنسر میں نہیں ہو سکتی, پریکٹیکل لرننگ لی جائے. اور الحمدللہ 2016 میں فرسٹ ٹائم میں نے اسکول میں سوشل کو پریکٹیکل سبجیکٹس بنا کے بچوں کو کوسچن آنسر سے ہٹ کے پریکٹیکل وے میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کیسے کرنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کیسے کرنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, جسٹ ان چیزوں کو سکھاتے ہوئے, آبزرو کرتے ہوئے ان کو مارکس جو ہے وہ ہم دیتے رہے. اور ہم نے پیپر اس طرح لیا, ایون کہ پلے نرسری پریپ کو تو ہم نے ایگزام فری کر دیا, اور اب موجودہ حالات میں بھی ہم نے کوئی ایگزام نہیں لیا, اور ہم کلاس کو ڈے ٹو ڈے اسیسمنٹ سے جج کر کے آگے پروموشن دے دیں گے.